हाँ तो सावन का महीना है, बरसात का मौसम है और गर्मी का दिन क्या हुआ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा फिर आजकल ठंड बहुत लग रही होगी, फिर भी तुम्हें कुछ मस्त सा चीज सुनाते हैं। सुनो, सर कटे तो कटे लेकिन जान नहीं, जान कटे तो कटे लेकिन सर नहीं जान सर। अबे किस चीज का पेशेंट हो गया? अरे कोई बता यार। अबे भोसड़ी के गलत रोग तो नहीं लगा लिए। अबे चुप। अबे साले कर चले, कोई याद तो दिलाओ, मैं बोलना क्या था। ठीक है हम ही पूछ लेते हैं। हे धरती पर जन्म लिए गढ़चल्ले के पापा गंडेश्वर महाराज जी, हमारे साथ कौन सा चूतिया भाव होने लगा है, प्लीज भोसड़ी वाले बाबा दर्शन दो। हे धरती पर जन्म लिए हरामी तुच्छ बालक, आंखें बंद कर भोसड़ी के। हाँ, तुम्हारी नियत और हाथ तुम्हारे बस में ना रहने के कारण तुम्हारी मानसिक क्षमता घट चुकी है बेटा। तो प्रभु उसके निराकरण के लिए फिर हमें कौन सा उपाय करना होगा? हे हरामी बालक, तुम्हें उसकी निराकरण के लिए फिर से तुम्हें अपने दाहिने हाथ को उसी प्रैक्टिस वाली दिशा में लगाना होगा जो करते करते तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हुई है बेटा। अबे भोसड़ी वाले बाबा निराकरण बता रहे, साले फिर से मारने की प्रयत्न सिखा रहे हो हमको। अरे हमको नहीं करना, हम जा रहे हैं। चला जा भोसड़ी के। अबे हम तुमको इतना बढ़िया से लग रहे हैं, तू हमको कहीं घूर रहा है बे? रकम उकम चुराएगा तुम्हारा? हम भाई अंदर नहीं आ पाओगे। मतलब ना दूल्हा आपका फुल करना चल छोड़। अच्छा हम आज एक बात करते हैं, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें किसान सोच क्या रहा होगा इस समय। अब तुम सोचो पंजाब की सड़कों पे किसान के लिए बर्फियां बट रही है ना, पूरी पकवान नहीं बट रहे वहां। अरे बट भी रहेगा यार। हमें लगता है किसान यही सोच रहा होगा, अरे यार भगवान ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब वैसे एक चीज तुमसे पूछे बताओगे, अभी कब तक पंजाब की कड़कड़ाहट ठंडे में वहां के किसान सड़कों पे बैठ के, मतलब इधर बैठ के अभी पिछवाड़े से ठंड खींचने वाले हैं? पता है? नहीं पता है तो हमसे बेशक उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि हम मोदी चाचा के वो वाले फैन जो बिना नहाए धोए मतलब हमेशा पूछा करते हैं आंखें मूंद के। वैसे वो बात अलग है, वोट करते समय हाथ गलत दिशा में चला जाता है। मतलब भाई अभी वोटर लिस्ट नहीं बना, अभी हम कभी वोट दिए नहीं है, कैसे वोट डाला जाता है कि हमको पता नहीं है, फिर भी हम हकते मुद्दे पाते एक ही बात बोलते हैं, वाह मोदी जी वाह वाह वाह। देखो यार वैसे भी बाबा भोसड़ी वाले गंटेश्वर महाराज के चक्कर में, ये दाहिने हाथ के चक्कर में मूड हमारा ना माफ करना कंड खराब हो चुका है, फिर से शाम को हिलाना पड़ेगा। साला डरा रिया देख रहे हो, साले गांड मान ले मेरी। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? लेकिन अगर तुम भी किसान हो, तुम्हें भी टीवी में दिखने का शौक है तो भाई बाहर से दिखो भैया, हमारे पास मत चले आना। टीवी में दिखने का शौक है, टीआरपी चाहते हो, तुम भी न्यूज वालों के साथ दिखना चाहते हो, गढ़चल्ले के पापा बनके। अबे साले भाई सब गढ़चल्ले के पापा को बर्दाश्त करना होगा। गढ़चल्ले और गढ़चल्ले के पापा दो मुख्य किरदार है। अच्छा तो अगर तुम्हें भी पंजाब की ठंड में किसानों के साथ एंजॉय लेना ना तो चद्दर वद्दर ले लो, फिर निकल पड़ो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे नहीं चाचा आप मत चाहिए, आप बिल्कुल मत चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे हमें कौन सी तकलीफ है चाचा, लेकिन ठंड का मौसम है, वहाँ ठंडी पड़ रही है। आप भविष्य के नेता हैं, आप क्यों जाएंगे? नहीं आप बैठे रहिए, आप केवल एक ही बात बोलिए, वाह मोदी जी वाह वाह वाह। सेक्स करोगे हमारे साथ? उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। अच्छा हाँ तुम सुनो यार, वहां जाते समय बनियान और कच्चे मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कच्ची बनियान भूल गए तो ठंड पिछवाड़े से सड़कों की घुस जाएगी, तो हमें फिर क्या मत कहना भाई। वाह मोदी जी वाह। देखो कब तक आंदोलन चलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये किसान भैया कैसे बोल सकते हो? आ जाओ बहन जी, आ जाओ। बसंती नहीं। अबे आ जाओ यार बहन जी, आ जाओ। खेत में हंसिया लेकर उतर गई और फसल काटने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आसमान से उतर कर एलियन धरती पर आया हो, जैसे समुद्र की बाढ़ में बह के गलती से जलपरी बाहर निकल आई हो। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार धरती पर गेहूं की कटाई हो रही हो। अरे भगवान कौन कौन से कर्म कराने वाला यार राजनीति में तू। अम्मा देख लो, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है,
ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे। बजाओ ताली। वैसे एक चीज पूछे आपसे, हमेशा फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाला स्वामी जी नहीं दिख रहा है यार किसान आंदोलन में। बॉम्बे में मेरे नाम का डंका भी बजता, तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया। Ever try to cross the line with me? Okay? भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। खैर देखो, किसान आंदोलन कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो किसान हार मान रही है ना तो सरकार। फिर हम लौटते हैं थोड़ा सा हेमा जी की तरफ। आ जाओ मैडम। अरे आ जाओ, कहाँ गुस्सा रहे, आ जाओ। आज एकदम ऐसा गोल्डन कलर का जो गेहूं का जो सुंदर सा दिख रहा था, उसके साथ मुझे बहुत ही मन लग रहा था मैं भी जाकर थोड़ा सा कुछ करूं। आए हाय, मतलब भगवान तू वोट के चक्कर में कौन कौन से शब्द निकलवाएगा मुंह से यार। झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कभी किसानों को इनके दिल में रख देते हो, फिर कभी वोट के चक्कर में जलपरी को ले आकर धरती पर खेत में पटक देते हो, फिर कभी कुछ समय के बाद किसानों को खुद नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बहन जी एक बार प्लीज, एक बार चले जाओ फिर से। अरे देवी आप चलिए आइए। क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है। इस बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ नहीं रहे हैं। तो उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अरे बहन जी कहाँ चुपकी हो, आप आओ, आप बताओ, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए? हम लोग से पूछो ना, हेमा मालिनी को क्या पता है? फिर आप इधर समाज में आओ ना, वहाँ कहाँ है दुबकी हो, ये हम थोड़ी ना बता पाएंगे। हाँ आप बताओ। नहीं, हेमा मालिनी को क्या पता, वो खेत में कभी काम की हैं, वो किसान घर की बेटी हैं, उनको क्या पता कि गेहूं कैसे काटा जाता है, किस मौसम में गेहूं होता है, किस मौसम में। तो बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और हमारे इंस्टाग्राम ID तितली 4009 को फॉलो करो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं।